हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिसको लिखा है फुमिता के कोगा और एचिरो किशिमी ने। तो आए दोस्तों, समरी को शुरू करते हैं। लेसन 1, तुम्हारे पास्ट में जो कुछ हुआ उसे इग्नोर करना सीखो। इस बुक की शुरुआत एक बातचीत से होती है। उसमें एक लड़का होता है और एक फिलोसोफर होता है। वो लड़का उस फिलोसोफर से पूछता है, क्या दुनिया एकदम सिंपल है? फिलोसोफर जवाब देता है, हाँ, ये दुनिया और हमारा जीवन बहुत सिंपल है। फिर वो लड़का कहता है कि दुनिया और जीवन तो सिर्फ बच्चों का ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारियां नहीं होती। उन्हें कोई भी बिल नहीं जमा करना पड़ता। उनका सारा ख्याल उनके माता पिता रखते हैं, इसलिए बच्चे लाइफ में खुश रह पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, दुनिया और जीवन अपना असली रंग दिखाने लगती हैं, और जब फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके ऊपर परेशानियों और जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ता है। क्या आप इतना जानने के बाद भी कहेंगे कि ये दुनिया और जीवन सिंपल है? फिलोसोफर बड़ी शांति के साथ जवाब देते हैं, हाँ, ये दुनिया और जीवन बहुत सिंपल है। लड़के को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगता है और उसे थोड़ा गुस्सा भी आने लगता है। फिर लड़का कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हो? दुनिया और हमारा जीवन सिंपल कैसे हो सकता है? आज हर कोई अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। फिलोसोफर कहता है, आज हर कोई जीवन में संघर्ष इसीलिए नहीं कर रहा है कि दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बल्कि इसीलिए कि लोग अपने लिए दुनिया को कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। मैं जैसे दुनिया को देखता हूं, आप वैसे दुनिया को नहीं देखते। लड़का कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो एक ही देश में रहते हैं, हमारे पास समय भी बराबर है, फिर आप दुनिया को अलग कैसे देखते हो? फिलोसोफर कहता है कि आपने कभी कुएं का पानी पिया है लड़का? हाँ, मैंने अपनी दादी के गांव में कुएं का पानी पिया था। फिलोसोफर कहता है, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि कुएं में पानी का टेम्परेचर सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में 30 डिग्री होता है, फिर भी गर्मियों में ठंडा लगता है और सर्दियों में गर्म लगता है, पर टेम्परेचर सेम होता है। इसी तरह हमारा जीवन और दुनिया भी सिंपल है, पर कुछ लोग इसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और कुछ इसे सिंपल बनाकर रखते हैं। मतलब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि आपको आपकी दुनिया और जीवन कॉम्प्लिकेटेड करना या सिंपल रखना है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया धूना का 8 रॉब रिलेशन सानन आपन तीहे। अगर आप धौरक चुश्मे से दुनिया देखेंगे तो और मैं खुद अपने आप को बदल नहीं पा रहा हूं। फिर वो फिलोसोफर बताता है कि उसके सारे बिलीफ एडलर की थ्योरी पर बेस्ड है। वो थ्योरी थी इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इसमें वो सारी चीजें आती है जो हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए जरूरी है। आगे वो लड़का पूछता है कि आखिर में वो बदलाव अपने अंदर कैसे ला सकता हूं, क्योंकि मेरा एक दोस्त था जिसके साथ पहले बहुत बुरा हो चुका है, और इस वजह से वो अब पूरा समय कमरे में बंद रहता है और कुछ भी नया करने से बहुत डरता है। फिलोसोफर बताते हैं कि जो कुछ भी आपके पास्ट में हुआ है उसका असर आपके प्रेजेंट में जरूर होता है। आपके पास्ट में कोई भी बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं या आपको कोई सदमा लगा है, ये सब चीज हमारे आज के बिहेवियर और सोच पर गहरा असर डालती है। इसलिए एडलरियन साइकोलॉजी में बताया गया है कि आपको हमेशा अपने पास्ट को इग्नोर करना है और हमें आज के गोल्स पर ध्यान देना होगा, जिससे हमें अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा। और तुम्हारा दोस्त जो कमरे से बाहर नहीं आ रहा है और बहुत ही डिप्रेशन और चिंता से भरा हुआ है, उसकी वजह वो खुद है, ये दुनिया या जीवन नहीं, क्योंकि उस कमरे में बंद होने की वजह से ही वो खो देना नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया में आज कोई भी सफल नहीं हो पाता, क्योंकि सभी को पास्ट में असफलता मिली है। लेसन 2, अपने आप को ना पसंद करना। बंद करो आगे। फिलोसोफर उस लड़के पूछता है, तुम्हें क्यों लगता है तुम बदल नहीं सकते? लड़का कहता है कि किसी के सामने अच्छे से बोल नहीं पाता हूं, किसी के भी सामने अपना व्यू पॉइंट नहीं रख पाता हूं, मुझमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है और मेरी पर्सनैलिटी पाता, क्योंकि सभी को पास्ट में असफलता मिली है। लेसन 2, अपने आप को ना पसंद करना। बंद करो आगे। फिलोसोफर उस लड़के पूछता है, तुम्हें क्यों लगता है
तुम बदल नहीं सकते? लड़का कहता है कि किसी के सामने अच्छे से बोल नहीं पाता हूं, किसी के भी सामने अपना व्यू पॉइंट नहीं रख पाता हूं, मुझमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है और मेरी पर्सनैलिटी भी अच्छी नहीं है। फिर फिलॉसफर कहता है कि तुम यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम खुद को पसंद नहीं करते हो। तुम हमेशा अपनी कमजोरियों पर फोकस करते हो और अपनी अच्छाई और ताकतों को नजरअंदाज करते हो। वो लड़का अपना व्यू पॉइंट रखने से बहुत डरने लग गया था। उसको लगता था कि अगर लोगों को मेरा पॉइंट बेकार लगा तो यह सब मेरा मजाक बनाएंगे। उसके खुद के अंदर इतना सेल्फ डाउट आ गया था कि वो सोचने लग गया था कि मेरी पर्सनैलिटी इतनी बुरी है तो जब मैं लोगों के सामने जाऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या कहेंगे। और इस डर की वजह से वो लड़का अब किसी के सामने जाने से भी डरता था। फिलॉसफर फिर कहते हैं कि तुम अपनी पूरी जिंदगी अकेले नहीं काट सकते हो, और जितना ज्यादा तुम अकेले रहोगे तुम्हारे अंदर उतना ही डर बढ़ता जाएगा। इसलिए तुम्हें लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, और हो सकता है वो आपका मजाक बनाए, पर ये आम बात है। तुम भी उसे बस मजाक समझ के भूल जाओ। जब आप किसी से बात करते हैं तो हो सकता है कि किसी को आपका ओपिनियन गलत लगे, पर उसमें डरने की क्या बात है? सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं, और अगर तुम पूरा जीवन अकेले ही बिताते हो तो धीरे धीरे ये डर बहुत बड़ा होता जाएगा। और एक बड़ दूसरों को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उस लड़के की प्रॉब्लम थी कि उसकी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, पर क्या पता ऐसा सिर्फ उस लड़के को लग रहा हो, बाकी लोगों को उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती हो। तो ऐसी प्रॉब्लम को इंटरपर्सनल प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब वो प्रॉब्लम जो सिर्फ आपको प्रॉब्लम लग रही है, बाकियों के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कई बार होता है कि आप अपने मोटापे से परेशान हो। आपको लगता है लोग क्या सोचते होंगे, मैं इतना मोटा हूं। पर असल में जब आप लोगों से पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि आप उतने मोटे हो ही नहीं। आप नॉर्मल हो, यानी कि मोटापा सिर्फ आपको प्रॉब्लम लग रही थी, पर असल में तो वो लोगों के लिए नॉर्मल है। फिर वो लड़का पूछता है, तो ये इंटरपर्सनल प्रॉब्लम हमारे अंदर कहां से आती है? तो फिलॉसफर जवाब देता है कि इसकी वजह है कंपैरिजन या तुलना करना। हम हर किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं। मान लो कि आप थोड़े से मोटे हो और आपने किसी फिट इंसान को देख लिया तो आप तुरंत उससे अपना कंपैरिजन करने लग जाओगे। और ये कंपैरिजन इंसान अपने जीवन के हर समय पर करता है। जब वो स्कूल और कॉलेज में होता है तो दोस्तों से मार्क्स को कंपेयर करता है। जब वो जॉब करता है तो सैलरी कंपेयर करता है, या कोई बिजनेस करता है तो दूसरों से कंपेयर करता है। फिलॉसफर का कहने का मतलब सीधा है कि कंपेयर करके आप अपने आप को कभी नहीं बदल सकते हो। हम सब अलग हैं, हमारा काम करने का तरीका अलग है, तो हमारे रिजल्ट्स भी अलग होंगे। तो जब आपने बॉडी बनाने के लिए मेहनत नहीं की तो आप उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो जिसने मेहनत की है? और अगर आपने कम पढ़ाई की है तो उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो जिसने ज्यादा पढ़ाई की है? इसलिए हमें कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। उस लड़के को दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रिजेक्शन की। उसे हमेशा डर लगता था कि कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे, और इसी वजह से वो कोशिश ही नहीं करना चाहता था। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप रिजेक्शन नहीं लेंगे तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई रिजेक्शन मिला है तो उसको ऐसे सोचो कि आपको कोई नई लर्निंग मिली है। हर इंसान को हर फील्ड में रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वो जॉब में हो, रिलेशन में हो। इसको इसे समझो कि रिजेक्शन एक सीढ़ी है सफलता तक पहुंचने की, और अगर आप रिजेक्शन की सीढ़ी पर कदम नहीं रखेंगे तो सफलता तक कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए फिलॉसफर कहते हैं कि रिजेक्शन आम बात है, इसे एक्सेप्ट करो। लेसन 3, दूसरों को खुश करना बंद करो। फिलॉसफर आगे कहते हैं कि ये दुनिया और ये जीवन तुम्हें इसलिए भी सिंपल नहीं लगते क्योंकि तुम हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे हुए होते हो। जीवन को खुशी के साथ जीने के लिए एक और चीज सबसे जरूरी होती है, और वो है फ्रीडम। और इस फ्रीडम को पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम सभी को अपना दोस्त बना लो। फिर लड़का कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं मेरे माता पिता को कैसे दोस्त बना सकता हूं और मैं उनकी बात कैसे टाल सकता हूं? फिलॉसफर कहता है कि जहां तुम्हें लगे कि अब मेरे माता पिता मुझे मेरी फ्रीडम से रोक रहे हैं, वहां पर तुम्हें रुक जाना है,
क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है और खुशी तुम्हें चाहिए, इसलिए किसी की मत सुनो। अगर आप जैसा माता पिता बोलेंगे वैसे ही करते रहेंगे तो उसमें आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे और आप सिर्फ अपने माता पिता के सपने पूरे करते रह जाएंगे और इस वजह से आप भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जब हम लगातार दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि हम असल में कौन हैं। जरा सोचिए कि हर दिन एक मुखौटा पहनना, दूसरों को खुश करने के लिए कोई और होने का दिखावा करना, यह थकाऊ और खुद के लिए बुरा है। हम सभी के पास अनोखे सपने, टैलेंट्स और इच्छाएं होती हैं। दूसरों को सैटिस्फाइड करने के लिए अपनी इच्छाओं और जरूरतों को इग्नोर करके हम खुद को पूरे तरीके से नहीं जी पाते हैं और फिर चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो हमसे खुश नहीं होगा। जिस पल हमें लगता है कि हमने एक इंसान को खुश कर दिया है, तभी दूसरी उम्मीद पैदा हो जाती है और ये साइकिल हमें थका हुआ और अधूरा महसूस करा सकती है, जिससे हमारी खुशी हमारे कंट्रोल से परे बाहरी फैक्टर्स पर निर्भर हो जाती है। इसके विपरीत, जब हम अपने सपनों और इच्छाओं को प्रायोरिटी देते हैं तो हम आत्मविश्वास और खुशी की एक मजबूत भावना अपने अंदर लाते हैं और जब हम पीछे मुड़कर देखें और महसूस करें कि आपने अपना जीवन अपने जुनून का पीछा करने के बजाय किसी और की उम्मीदों पर खरा उतरने में बिताया, ये एहसास दिल तोड़ने वाला हो सकता है। अपने सपनों का पीछा करने के लिए कभी देर नहीं होती, लेकिन हम जितना ज्यादा इंतजार करेंगे यह उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इसके अलावा पर्सनल खुशी पर फोकस करने का मतलब दूसरों की जरूरतों की अनदेखी करना नहीं है। ये सेल्फ केयर और दूसरों की देखभाल के बीच बैलेंस बनाने के बारे में है। जब हम अपनी भलाई को प्रायोरिटी देते हैं तो हम दूसरों की मदद करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो जाते हैं। ये एक हवाई जहाज पर सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस की तरह है। दूसरों की मदद करने से पहले आपको अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना चाहिए। इसी तरह दूसरों की मदद करने से पहले हमें खुद का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा अपने ट्रू सेल्फ को अपनाने से दूसरों को भी ऐसा करने की इंस्पिरेशन मिल सकती है। जब लोग हमें ऑथेंटिकली जीते हुए और अपने सपनों का पीछा करते हुए देखते हैं तो इससे उन्हें भी ऐसा करने की अनुमति मिलती है। हमारा साहस बड़ा हो जाता है, जिससे पॉजिटिविटी और एम्पावरमेंट का इफेक्ट पैदा होता है। खुद के लिए सच्चे होने से हम न केवल खुशी पाते हैं बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पिरेशन करते हैं। दूसरों को खुश करने की कोशिश करना बंद करना और अपने सपनों को पूरा करने पर फोकस करना जरूरी है। ऑथेंटिकली जीने से हम अपने वास्तविक रूप को एक्सेप्ट कर पाते हैं, आत्मविश्वास बनाते हैं और दूसरों से सर्टिफिकेट पाने के जाल से बचते हैं। जबकि दूसरों को खुश करना नेचुरल है, यह हमारी अपनी खुशी की कीमत पर नहीं आना चाहिए। सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देकर और अपने जुनून का पीछा करके हम न केवल सेटिस्फैक्शन पाते हैं बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर करते हैं। फिलोसोफर लड़के को छोटी सी कहानी सुनाते हैं। छोटी उम्र से ही उनके दोस्त के माता पिता ने उसके दोस्त के जीवन के हर पहलू का प्लान बना लिया था। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वह अपने पिता की तरह ही एक डॉक्टर बनेगा और परिवार की विरासत को आगे बढ़ाएगा। मेरे दोस्त के दिन घंटों की पढ़ाई, एक्स्ट्रा क्लासेस में और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी में स्पेंड होते थे। ड्राइंग के लिए अपनी नेचुरल टैलेंट और लिटरेचर के लिए गहरे जुनून के बावजूद उसके माता पिता ने जोर देकर कहा कि उसका फ्यूचर मेडिकल के एरिया में है। उनका मानना था कि डॉक्टर बनना ही सफलता और खुशी का एकमात्र रास्ता है और इसलिए उनके दोस्त ने अपने माता पिता की इच्छाओं का पालन किया, अपने सपनों को उनकी इच्छाओं के बोझ तले दबा दिया। साल बीतते गए और उसने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अपने सभी सब्जेक्ट्स में टॉप मार्क्स प्राप्त किए। फिर भी अंदर ही अंदर उसे खालीपन का एहसास हो रहा था, मानो उसका कोई हिस्सा गायब हो गया हो। वह अपने माता पिता की इच्छाओं की सीमाओं से फ्री होकर लेसन 4 दूसरों के लिए हीरो बनना बंद करो। फिलोसोफर की बात सुनने के बाद वो लड़का कहता है कि आपके कहने का मतलब है कि मैं सेल्फिश बन जाऊं और जीवन में किसी की न सुनूं और सिर्फ अपनी मनमर्जी चलाऊं, तो आपका कहने का यही मतलब है कि जीवन में सेल्फिश बन जाऊं। फिलोसोफर आगे,
कहते हैं कि सेल्फिश होना और खुद के लिए जीना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। सेल्फिश होना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोग खुद का फायदा तो ढूंढते ही हैं, बल्कि वो दूसरों का नुकसान भी चाहते हैं। लेकिन खुद के लिए जीना सेल्फिश होने से बहुत अलग है। अपने लिए जीवन जीने का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। यह आपकी अपनी इच्छाओं और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के बीच बैलेंस बनाने के बारे में है। जब हम अपनी खुशी और भलाई को प्रायोरिटी देते हैं, तो हम दूसरों की बेहतर सेवा कर सकते हैं और ज्यादा सैटिस्फाइंग जीवन जी सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि अपने लिए जीने का क्या मतलब है। इसका मतलब दूसरों की जरूरतों और भावनाओं की अनदेखी करना नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों को पहचानना और उनकी रिस्पेक्ट करना है। अपने लिए जीने में अपने जुनून का पीछा करना, अपने सपनों का पीछा करना और अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी देना है। इसमें बाउंड्री सेट करना, उन चीजों को ना कहना जो आपके काम की नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई मित्र बुरे समय से गुजर रहा है, तो अपने लिए जीने का मतलब उनके संघर्षों को अनदेखा करना या सहायता देने से इनकार करना नहीं है। इसका मतलब है कि अपनी जरूरतों का ख्याल रखते हुए उनकी मदद करने के तरीके ढूंढना। अपने लिए जीने का मतलब दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने की जरूरत को छोड़ देना भी है। अपने परिवार, दोस्तों और समाज को खुश करना नेचुरल है, लेकिन लगातार दूसरों से सर्टिफिकेट की मांग करने से खालीपन और डिससैटिस्फैक्शन की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। इसके बजाय हमें सफलता और खुशी पर फोकस चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दूसरों की राय को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें अपने वैल्यूज और इच्छाओं के साथ तौलना चाहिए। आखिरकार यह हमारा अपना जीवन है जिसे हमें जीना है, और हमें दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए अपनी खुशी को छोड़ना नहीं चाहिए। अपने लिए जीने में अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेना भी शामिल है। अपनी डिससैटिस्फैक्शन के लिए बाहरी फैक्टर्स को दोष देना आसान है, हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते, हमारी परिस्थितियां। लेकिन आखिरकार हमारे पास यह चुनने की ताकत है कि हम इन चुनौतियों का कैसे जवाब देते हैं। आज के समय पर हर कोई समाज के लिए हीरो बनना चाहता है। लोग दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने के लिए खुद के सपने को खत्म कर देते हैं। अगर तुम्हें हीरो बनना है तो खुद के लिए बनो, क्योंकि ये दुनिया एक्सपेक्टेशंस तो रख लेती है, पर जब एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाती है तो वो लोग तो भूल जाते हैं। पर आप जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहते हैं कि काश अपने मन की सुन ली होती, तो शायद मैं आज एक अच्छी जगह पर होता और खुश होता। पर खुद को जरूरत से ज्यादा अहमियत देना भी सही नहीं है, क्योंकि जब आप लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते तो आपको खुद को बुरा लगता है, और जब आप खुद को ज्यादा अहमियत दोगे तो आपके अंदर भी वो सेल्फिश वाला कीड़ा आ जाएगा, और फिर आप हर किसी इंसान के लिए सोचने लगेंगे कि इस इंसान से मेरा क्या फायदा। आप हर पल हर चीज में अपना फायदा देखेंगे। यानी आपको कभी सेंटर वर्ड नहीं बनना है, क्योंकि सब आप पर निर्भर नहीं है, इसलिए आपको भी किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं। कनक्लूजन, जीवन में आगे बढ़ते रहना और खुद की कंपैरिजन दूसरे लोगों से न करना ही काफी है। जीवन कोई कंपटीशन नहीं है। सेपरेशन ऑफ टास्क का मतलब पहचाने कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं और क्या नहीं। सिर्फ उसी पर फोकस करें जो आपके कंट्रोल में है। सेपरेशन ऑफ टास्क का मतलब ये है कि कौन से टास्क आपके हैं और कौन से दूसरों के हैं। एग्जाम्पल के लिए यह चुनना कि कोई आपको पसंद करता है या नहीं, या आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है या नहीं। उनका काम है, आपका नहीं। हमें यह एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम सिर्फ अपने कामों और उन पर फोकस कर सकते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्षमता पर नहीं। साहस पर फोकस करें। अपने फोकस कामों का सामना करने का साहस रखें, न कि दूसरों के कामों का ऐसा करने के लिए ना पसंद किए जाने का साहस रखें। दूसरे शब्दों में खुद बने। इस बात की चिंता न करें कि आपको कैसे देखा जाता है। दूसरों को अपने दुश्मनों के बजाय अपने साथियों के रूप में देखें। जब हम निराश महसूस करते हैं या हमारा फायदा उठाया जाता है तो यह मुश्किल लग सकता है। अगर आप दूसरों द्वारा पहचाने जाने की अपनी इच्छा को अपने जीवन पर हावी होने देते हैं तो आप कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे।
लोग अक्सर तभी वैल्यू के बारे में जानते हैं जब उन्हें लगता है कि वे किसी के लिए यूजफुल हैं। दूसरों से सर्टिफिकेट पाने के बजाय पहचाने के आप क्या वैल्यू जोड़ते हैं। जीवन पल्लों की एक चेन है, ईमानदारी और कर्तव्य। निष्ठा से प्रेजेंट में जिए, अतीत या भविष्य में नहीं। जीवन का जो भी अर्थ है उसे इंसान द्वारा ही सेट किया जाना चाहिए। हम किसी भी समय बदल सकते हैं। हमारे पास सोल पावर खुद पर है। दुनिया तभी बदलती है जब हम बदलते हैं। अगर हम बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।